कहाँ फूलों की हुई, फूट गया सिर मेरा ये देख। उसकी घरवाली बोली आज करे था, बोले आज तो मैं सेफ जगह बैठा था गाड़ी के नीचे। ने बोला फिर यो हाल क्यों आया? ने बोला जब सो रहा था मैं उठा न जब वो गाड़ी लगी। तो जिस इंसान के कर्म में नहीं होता ना, और उसको अगर तुम्हें धक्के से ले जाके कुछ करना चाहो तो वो क्या लाभ उठाएगा उससे। जैसे सत्संग शुरू होने से पहले कुछ पेड़ों के नीचे बैठे, कुछ दीवार के नीचे बैठे, अरे सत्संग में आए हो तुम, थोड़ा सा कष्ट सहन करने की हिम्मत नहीं है, क्यों टाइम बर्बाद करने के लिए आए भाई? जगह रही अच्छी, छाया है, अच्छी हवा चल रही है, बताओ गर्मी है क्या? जब सारी चीज़ की मालिक ने मौज कर रखी, जब हम अच्छे काम के लिए हैं यहाँ, सत्संग हमारा काम नहीं है ना, उसके मालिक के नाम का गुणगान है, उसी की याद है, उसी की महिमा गाई जाती है, और उसी के लिए सबको लिए प्रेरित किया जाता है कि मालिक को याद किया करो, उनकी भक्ति किया करो, जीवन को अच्छा बनाओ, पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ। तो फिर इस काम में बाधा कौन डालेगा? परमात्मा बाधा डालेगा क्या? ये हवा, ये धूप, ये सारे काम उनके हैं। जब नेक काम में लगते हो तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए हर पल, हर घड़ी और हर समय तैयार रहते हैं। मन में यकीन लाने की आवश्यकता है। जब तुम्हें यकीन हो जाएगा ना, घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी बैठोगे परमात्मा तुम्हारे पास है, कभी दूर नहीं होता। तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारी सोच में हमेशा वो मौजूद रहेगा। जब भी कोई बात होती है, हमारे से अच्छा तो वो छोटा सा बच्चा भी है। आप भी कई बार देखते हैं जब इन लड़कियों को कोई तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले परमात्मा या और किसी को याद नहीं, इनको सबसे प्यारी अपनी माँ होती है। तो ये कहीं हाय मरगी माँ कहते हो कि नहीं? माँ, क्योंकि माँ को क्यों याद करते हो? तुम्हें माँ संभालती है, बचपन से लेके वो संभालती आई, और जब भी तुम्हें कोई परेशानी, दुख, तकलीफ हुई तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास खड़ी मिली। इसीलिए राधा स्वामी दयाल हमारे माता पिता, पति, सब कुछ वही हैं। जब सच्चे मन से तुम उनके भक्त हो, भक्ति करते हो, उनके नाम का चिंतन सुमरण करते हो, उनका ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, तो तुम्हारे भी चाहे सौपन में, चाहे इस वास्तविक जीवन में, या तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना, दुख, तकलीफ की घड़ी आती है तो तुम्हें वो याद आना चाहिए। याद उनको आएगा जो उसको याद करता है। जो उनको याद करता है नहीं, उनको कैसे याद आएगा? और जो उनको याद नहीं करता वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? अरे याद तो द्रौपदी किया करती थी श्री कृष्ण जी को। जब द्रौपदी की साड़ी उतारने लगा दुशासन तो सब कि उसने देखा ये मेरा पति ताकतवर योद्धा 5 बैठे, उनको पुकारा नहीं बोले। वहाँ धृतराष्ट्र को कहा कि देखो राजा महाराजा धीराज आप बैठे हो, क्या होने लग रहा है? नहीं बोले। भीष्म पितामह थे, उनको पुकार करी, नहीं बोले, कोई भी साथ देने के लिए नहीं आया। लेकिन अंत जब ये दुनियादारी की शक्तियाँ सारी हार जाती है ना, जब आदमी अपने इष्ट को याद करता है, आखिर में जब श्री कृष्ण जी को याद करते हैं तो उन्होंने एकदम उनका सारा का सारा काम किया नहीं किया, वहाँ आके नहीं किया, वहीं से कर दिया। कहीं से, चाहे वो बैकुंठ धाम में बैठे हो, चाहे कहीं भी किसी भी लोक में क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे ख्यालात से दूर होते हैं और तुम्हारे ख्यालात से ही पास में होते हैं। इसलिए अपने ख्यालात में, अपने मन में, अपने विश्वास में उनको बैठाओ। ये सच्ची भक्ति का रूप यही है। भूले से कभी याद करते नहीं। जब याद नहीं करते तो वो आपको वो कैसे याद करेंगे? जैसे वाणी में आता है, जो कोई भजे भजूं मैं वाको हूँ भक्तों का दास। जो कोई भजे भजूं मैं वाको, हो पक्का विश्वास। जिसको पक्का विश्वास है, जो उसको याद करता है तो प्रभु उसको याद करते हैं। वो कहते हैं मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं भक्तों के दिलों में रहता हूँ, कहीं भी जाने आने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से वो एक नहीं है, सबके लिए है। कभी यूँ सोचते हो कि एक ने ही उसको रोक लिया, अपने हृदय में बिठा लिया तो दूसरे को नहीं। उनके लाखों करोड़ों अनेकों रूप हैं। जो भी जीव, कीड़ी से लेके हस्ती तक, जहाँ भी उसको याद करेंगे वहीं पे हैं, क्योंकि कण कण में मौजूद हैं, कण कण में मौजूद हैं। घट घट मेरा साइयार खाली, घट ना कोय बलिहरी, उसे घट की जा घट प्रगट होए। घट घट में हैं, लेकिन बलिहरी तो उसके हैं जो उनको प्रगट कर लेता है। प्रगट करने का तरीका है वो नाम भक्ति।
गुरु भक्ति, और गुरु भक्ति करने के लिए शुद्धता की, पवित्रता की, नेक कामों की जरूरत है। नेकी करोगे, नेक काम करोगे, शुद्ध हृदय में शुद्ध विचार लाओगे, तो जहाँ शुद्धता है, जहाँ सत्यता है, जहाँ विश्वास है, जहाँ यकीन है, और जहाँ बुराइयों से बचे हुए हो, वहाँ वो हाजिर नाजिर हैं। हर समय हाजिर नाजिर रह के हमारे सबके काम करते हैं। इसलिए भाई लाखों काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति किया करो। कभी भी ये अपनी नीयत को खोटा ना करो। किसी का लेने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। देने वाला जो इंसान होता है उसको कभी कमी नहीं आई, और मांगने वाला लेने वाले का कभी मैंने पेट भरा नहीं देखा। ये एक मन में अपना पक्का यकीन कर लो। मांगने में नीत ना रखो, देने में यकीन रखो। जो देता है वो लेता है, हजारों गुना लेता है। जो देता नहीं खाली रहेगा। इसलिए देना सिर्फ 4 पैसे नहीं, अन्न जल का देना नहीं। अन्न जल बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़े दान है अन्न का दान, जल का दान। भक्ति की तो बात अलग है, नाम के दान के तो बराबर कोई चीज नहीं। तो अपनी एक बुलाने की बजाय अपने हृदय में बैठा लो ना। तो एक दिन कहते हैं सूरदास जी को घूमने के लिए बाहर भी ले जाया करते, डील डोल करने जाते, जब टॉयलेट करने जाते तो सूरदास जी को लेके जाते, उंगली पकड़ के बाहर ले जाते। जब वो वहाँ से फारिग होके आते, घर आके छोड़ के चले जाते, लेकिन बोलते नहीं कुछ भी। सूरदास जी ने एक दिन सोचा कि ऐसा कौन इतना परोपकारी है जो मेरी इतनी मदद करता है, मुझे लेके भी जाता है और वापस छोड़ के जाता है, और बोलता तक नहीं है, बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन एक दिन सोचते सोचते ख्याल आया कि हो न हो ये तो श्री कृष्ण जी हो सकते हैं। बोला कि आज देखूंगा। जब उसको एक दिन, अगले दिन जब वो छोड़ के चलने लगे, हाथ छुटाने लगे, हाथ जोर से पकड़ लिया। अब परमात्मा का हाथ कौन पकड़ सकता है? पकड़ रखा था, जब पकड़ रखा था वो तो शक्ति है। उसने तो हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने हाथ को झटका दे के चल दिया। बोला हाथ छुड़ा के जात और निर्मल जान मोए, दिल से मेरे निकलोगे जब जानूंगा तो ये। बोला कि हाथ छुटा के मुझे निर्बल और मुझे दुर्बल समझ के आप जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से निकल के दिखा दे, फिर मान जाऊंगा। तो अपने हृदय में क्यों नहीं बिठा लेते? अपने हृदय के अंदर नहीं रखते हो, पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास करते हो। जो प्रेम करता है वो अपने हृदय में रखता है, उसको दिखाने की, बताने की, कहने की। अरे जिससे तुम प्रेम करते हो उसके गीत गाते फिरते हो क्या? उसका प्रचार करते हो, डोंडी पिटवाते हो क्या? गुप्त रखते हो उसको? तो नहीं बताता, कोई नहीं बताता किसी से। कौन बताएगा अपने प्रेमी की बातें? प्रेम नहीं है, पाखंड है। प्रेमा भक्ति नाम इसीलिए है इसका। और गुरु के साथ जो भक्ति की जाती है प्रेमा भक्ति होती है। जिस शिष्य का अपने गुरु से आशिक और मासूक जैसा प्यार नहीं है तो झूठा है, कपट है, भ्रम है, झूठ है उसमें। प्यार जिसने अपने गुरु से किया वो बता सकता है ये बात, जिसने अपने गुरु को जाना है। नहीं तो गुरु नहीं, वो तो कलयुग धर्म निभाते हो तो निभाओ, ठीक है। गुरु से प्यार हो और वो गुरु के बारे में कुछ सोच ले, गुरु के बारे में कुछ सुन ले ना, नहीं सुन सकते। इसका मतलब गुरु के बारे में उसके वही ख्याल हैं जो उसको दूसरा कहता है। उनके ख्याल में ख्याल मिलते हैं। अंग्रेजी में कहावत से बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे आदमी जो होते हैं वो एक जैसी बातों में रह के नहीं है। लेकिन अगर किसी को देना चाहते हो तो अपने तन से सेवा दो, मन से उनको प्रभु की भक्ति करके अच्छे विचार और अच्छे ख्यालात मन में रखो, और जबान से मीठा बोलो। मीठा बोलो, सबको अपना बना लो। यहाँ कोई पराया नहीं है, सब उस मालिक की संतान है। एक ही पिता है हमारा, एक ही जगह पे आए हैं। चंद दिन का जीवन है, भरोसा नहीं है आज हो कल नहीं रहोगे। क्यों उसे थोड़े समय के लिए किसी की बुराई अपने पल्ले बांध के लेके जाते हो? यहाँ दुनिया में रहते हो, दुनिया के पदार्थों का उपयोग करो, सही ढंग से करो, बांट के खाओ, लेके दो, करके खाओ। जो इंसान करके खाता है, लेके देता है, अपने विचार अच्छे रखता है, वो अपना सुखाला जीवन जीता है। जब यहाँ से जाता है तो सीधा प्रभु के चरणों में ही उसका वास होता है, और दोबारा बार बार इस दुनिया में उसका आना जाना नहीं होता। क्योंकि
वो आस नहीं रखता किसी चीज़ की। कभी भी ये ना सोचो कि मैं अगर ये गलत काम नहीं करूँगा, ये बुरे खोटे मंदे कर्म नहीं करूँगा, ये चोरी डकैती नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। नहीं, गलत बात। रहो निचिंत करो मत चिंता, चोंच देई सोई चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सोई पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में पुण्य पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कह तुम तो भूख भरेगो। ऐसे विचार ना बनाओ, हाय मर गया मरोगे। नहीं कहो नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है, मौज रहेगी, सब कुछ है, भरपूर है, उसका मालिक का दिया हुआ कोई कमी नहीं है। हर प्रकार से सुखी हो, संपन्न हो। किस प्रकार से सुखी हो? एकदम हष्ट पुष्ट शरीर से, दोनों आंखें हैं, मुंह है आपका, दोनों कान हैं, तंदुरुस्त शरीर है, हाथ पांव टांग इंद्री ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री सभी तो आपकी काम करती हैं। क्या नहीं है फिर? ये सब कुछ आपके पास है। उन लोगों से पूछ के देखो। लेकिन इस जीवन को कुत्ते की हड्डी ना बनाओ। कुत्ते की हड्डी क्या है कि आदमी लालच में धोखे में आके क्या करता है कि अपनी हड्डी को चूस के अपने खून से वो खुश होता है कि मैंने ये कर लिया। गलत कामों से कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे काम करोगे, मन भी पवित्र, जीवन भी पवित्र, और दूसरों के लिए भी आप सुखदायी होगे। उनको भी आप हर प्रकार से अच्छी प्रेरणा दोगे, और अपने जीवन में जिसका भला करोगे, उनसे जो दुआ लोगे, वो तुम्हारे जीवन में उनका आशीर्वाद ऐसा काम करेगा कि तुम्हारे ऊपर एक कवच का काम, जो आशीर्वाद मिलता है वो तुम्हें हर प्रकार से सुखी बना देगा। इसलिए अच्छी दुआ लो किसी से, अच्छे वचन पाने के लिए उनकी सेवा करो, मीठे बोलो और नेक कर्म करो। घरों में माँ बाप की सेवा, बुजुर्गों की सेवा मुख्य करके काम है। बुराइयों से बचो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेशक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना जाओ, बेशक इन गुरुओं के पास ना जाओ। बेशक कहिए, मैंने बेशक क्यों लगाया? जाओ लाल आपको, क्योंकि नेक कर्म करने वाला जाएगा वहाँ। बेशक उनके लिए कह दिया कि उनके पास जाने से पहले अपने माँ बाप, सास ससुर, बुजुर्ग, दुखी, उनकी सहायता और मदद करोगे ना, तो वही मंदिर भी जाएगा, गुरु के पास भी जाएगा, वो नाम भी जपेगा, वो भक्ति भी करेगा। क्योंकि वो रह नहीं सकता, जिसने नेकी सीखी है वही नेक काम करेगा। और जिनकी नीयत खोटी है, वो चोरी में, डकैती में, छल में, बेईमानी में नीयत अपनी खोटी करके, खोटे कर्म कमा के पाप के ऊपर पाप, सिर के ऊपर पाप की पोट बांध लेते हैं, और वो गठड़ी ढोते ढोते 84 में चक्कर काटता हुआ है जीव बेचारा धक्के खाता है। इसको ठिकाना नहीं मिलता, और इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलता कि इंसान का चोला मिल गया। इंसान का चोला जिस इंसान को मिल गया, और उसमें भी हर चीज़ से भरपूर, संपन्न, सुसज्जित है, हर चीज़ से कोई कमी नहीं। ज्ञान बुद्धि विवेक सभी काम करते हैं। फिर किन चीज़ों में लगा दिए अपनी बुद्धि, मन, विचार और अपनी शक्ति को? नेक काम करो, अच्छाई के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो। अच्छे काम करोगे, दूसरे का अच्छा करोगे, दुनिया से सुखाले जाओगे। नहीं तो फिर दुनिया में मुड़ के कोडी कंगले भिखारी बन के आओगे, मांगते फिरोगे, पशुओं की तरह रहोगे। फिर इंसान का जीवन अब भी कई लोगों को नहीं देखते। कोई गंदे मंदे कर्म करने वालों को क्या उनका हालत हुई है? उनकी इसीलिए हुई ना कि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए। कर्म का परिणाम कभी आदमी को पीछा नहीं छोड़ता। कितने भी जन्म बीत जाओ, पीछा करेगा उसका। इसलिए नेकी करो और जीवन को सफल बनाओ, और उनका